नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हालाँकि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजू जोशी जी। राजू जोशी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जैसा भाई। कि राजू जोशी जी एक बहुत ही सीनियर एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र के साथ में एक काफ़ी वर्षों से समाज सेवा के कार्य में जुड़े हैं तथा एक राजनीतिक दल से भी काफ़ी संबंधित है। तो चलिए हम स्वयं राजू जोशी से उनके बारे में थोड़ा पूछते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। मैं पेशे से फोटोग्राफर हूँ। विगत 40-42 साल से मैं फोटोग्राफी से जुड़ा हूँ। जैन भवन पठानपुरा रोड के ऊपर में मेरा रवि फोटो स्टूडियो और डिजिटल कलर लैब से मेरा बिजनेस चल रहा है। और सामाजिक कार्य में भी मुझे रुचि है और थोड़ी बहुत सामाजिक कार्य भी मैं कर लेता हूँ। जैसे सामाजिक कार्यों में आपको रुचि है, तो जैसा किसी आप राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम लोग कई तरीके से करते हैं, या किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन के करते हैं, या एक सोशल एक्टिविटी करते हैं। तो आप आज की तारीख में किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? वैसा मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं आज से 3 साल पहले मध्य मंडल का मैं महामंत्री रह चुका हूँ। और सामाजिक कार्य के अंदर में भी मेरा भजन मंडल है। जी। भजन गाता हूँ। हर रोज सवेरे प्रभात फेरी भी निकालता हूँ। राजू जोशी जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले अपना परिचय देते हुए कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं अपने मंडल के। तो आपका इस राजनीति में जाने का क्या, यानी क्या उद्देश्य, क्या मोटो है आप इसे लेकर? देखो, मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा एक ही मकसद है। आज की तारीख में ऐसा है क्या, मोहल्ले के अंदर में काफी समस्या है जो कि बाकी लोग कोई ख्याल ही नहीं देता है। आज 3 साल पहले भी धूपकाली के अंदर में पानी की बड़ी टंचाई पड़ रही थी। अब मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी का नाम लेके, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन पानी की समस्या है। मोहल्ले में लोगों को पानी पीने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं है। जी। ये छोटी छोटी समस्या, नगर सेवक तो सर बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद में भी एक वार्ड का अपना, वो नगर सेवक बोलते, वो नगर के आज अपन एक मुखिया है। जी। आज अपन मुखिया रहने के बाद में अपने प्रभाग का इंसान भूखा रहे, अपने अपने प्रभाग का इंसान प्यासा रहे, ये बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोगों का बस एक ही उद्देश्य है, एक इन्वेस्टर बोल के। आज जितने भी, मैं सभी का नाम, सभी लोग ऐसे नहीं है, बहुत से लोग ऐसे सिर्फ नगर सेवक बनना बोले तो एक इन्वेस्टर बोल के एक नगर सेवक बनते हैं। क्या भैया पैसा लगाओ इलेक्शन के अंदर में, 5 साल तक बढ़िया बैठे रहो, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सर मुझे वैसा करना नहीं है। बहुत से प्रभाग के अंदर में इतनी इतनी समस्याएं हैं, वो समस्या का निराकरण करना, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले। आज देखो ना, आप दिन ब दिन देखो गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। आज लोगों ने, ये नगर सेवकों के काम है, हर बारिश के अंदर में पेड़ पौधे लगाए, मोहल्ले के अंदर में साफ सफाई रहे। आज हमें खुद को महानगर पालिका में फोन करके हमको बोल के उनको बुलाना पड़ता। तो ये नगर सेवक को हम चुन के देते तो क्यों देते? तो ये भी नगर सेवकों ने सोचना चाहिए। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? जैसा आपने कुछ बातें तो करी, तो भी प्रॉपर, जैसा कि एक इंसान एक उम्मीद के साथ में, जैसा कि मूलभूत उनकी जो समस्याएं रहती हैं, उनकी वार्ड की कुछ, जैसे आपने की कि मूलभूत समस्या पानी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का लोगों को ऐसा नगर सेवक, देखो, जो आज जनता का सेवक हो? आज जो भी प्रभाग है, आज 20-22 हजार के प्रभाग हैं। जी। आज 20-22 हजार के प्रभाग के अंदर में जो नगर सेवक रहता है, वो वहाँ का राजा रहता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो लोगों ने वोटिंग करने के पहले ये सोचना चाहिए कि ये मेरे वार्ड का, मेरे प्रभाग का प्रथम नागरिक कैसा होना चाहिए, नगर सेवक के अंदर में कौन से गुण होना चाहिए। जी। आज बहुत से लोग देखो ना, आज अभी यार चैनल के सामने मुझे बोलने ही शर्म आती है। जी। आज ऐसा है क्या, वो लेवल चाहिए। जी। आज प्रभाग के अंदर में इतनी समस्या है, उसका मैं निराकरण कैसा करूं? जी। आज एक एक साल तक कोई अपने नगर सेवक के मुंह नहीं दिखते मोहल्ले के अंदर में। जी। जी। हमें उनके पास जाना पड़ता है, फोन लगाए तो फोन उठाते नहीं। तो नगर सेवक ऐसा होना चाहिए क्या, जो 24 घंटे पब्लिक के अंदर में, कांटेक्ट के अंदर में रहे, उनकी मूलभूत जो परेशानियां हैं उन्हें समझे, जो भी परेशानियां रहे उसका निराकरण करें। और लगता क्या है लोगों को, एक स्वच्छता चाहिए। जी। एक पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। जी। पानी। वातावरण अच्छा चाहिए। हर मोहल्ले के अंदर में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बस लोग ये चाहते हैं। और नगर सेवकों से इच्छा क्या है लोगों की,
जनरल पब्लिक की कोई इच्छा नहीं है। गंदगी रहती है हाँ, वार्डों में, वार्ड में काफी देखो कितनी गंदगी है, गंदगी रहती है। सुअर पड़े रहते जी, हैं। जी। आज 8-8 दिन 10-10 दिन कचरा नहीं उठता, जी। 2-2 3-3 महीना बड़े बड़े नालियों की सफाइयां नहीं होती है, और नालियों के अंदर में बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। जी, जी। रास्ते की दशा देखो, अभी मेरे प्रभाग के अंदर में बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके, अब किस प्रभाग से आते हैं? मैं विट्ठल मंदिर प्रभाग क्रमांक 15, अच्छा, आप वहां से। हाँ मैं वहां से हूँ। अच्छा। और वहां का भी आज बैंक ऑफ बड़ौदा निकारस मंदिर के बाजू में, हाँ। वहां से लेके तो विश्वकर्मा चौक, हाँ। पूरा जो रास्ता है ना, पूरा चलनी हो गया है, चलनी। अच्छा, अच्छा। यानी आप पैदल भी चल नहीं सकते, काफी जर्जर हो गई रास्ता। इतना रास्ता हो गया कि आप वहां से पैदल भी नहीं चल सकते। और 22 चौक से तो विश्वकर्मा चौक तक का एक हमारे घर के सामने एक बड़ा नाला बहता है। आज से 30 साल पहले जब पहली बार सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी जब चुन के आए थे, उन्होंने वो पहला काम किए थे, वो नाले के ऊपर में बहुत अच्छी तरीके से स्लैब डाले थे। आज वो नाला पूरा जर्जर हो चुका है, उसका स्लैब पूरा जर्जर हो चुका है। 10 साल से मैं ये नगर सेवकों को मैं बोल रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आते तब बोलते राजू बाबू बस अभी चुन के दो, ये नाले का मैं काम कर दूंगा। आज वो बच्चे लोग वहां से नाले में जाना आना करते, कितने गैया बकरियां कुत्ते वो नाले के अंदर में गिरते, पूरे गड्ढे हो गए। ये छोटी छोटी समस्या है, ये लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए। प्रभाग के अंदर में अपन खुद घूमना चाहिए, क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या परेशानियां। और मैं समझता हूं कि आप 100% परेशानियां तो कोई भी दूर नहीं कर सकता, लेकिन छोटे मोटे जो चीजें हैं ये तो अपन कर सकते हैं। मूलभूत चीजें जो है, मूलभूत चीजें, पब्लिक की कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है सर, कोई अपेक्षा नहीं है पब्लिक की। बस तुम मोहल्ले के अंदर में 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में तुम उनको दिखे, उनकी छोटी मोटी जो समस्या है वो समस्या दूर करे। धूप काले के दिनों के अंदर में पानी की समस्या रहती है, पानी का निराकरण करे। बस लोग पब्लिक का चाहती क्या है, बेसिक चीज, स्वच्छ वृत्ति का, स्वच्छ मानस का इंसान चाहिए, ना कि इन्वेस्टर चाहिए। आज की तारीख में कैसे ये सब नगर सेवक इन्वेस्टर बन के बैठे, बस पैसा लगाओ 5 साल तक उसका रिटर्न पाते रहो। तो वो और एक बात बताना चाह रहा हूं मैं, आज देखो आप जो भी समाज सेवक है, समाज सेवा करता है, समाज से जुड़ा होता है, जब भी प्रभाग की इलेक्शन, जब महानगर पालिका की इलेक्शन बोलो या नगर परिषद की इलेक्शन बोलो, वो पीरियड के अंदर में वो जो 12 महीने बेचारा अपने साथ में रहता है ना, वो पिछड़ जाता है। आप इतिहास देखो आज की तारीख में, वो पिछड़ जाता है इलेक्शन के अंदर में। क्यों पिछड़ जाता है? क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो है, ये पैसे का प्रलोभन देके आज वो क्षणिक सुख के लिए छोटे छोटे पैसों के अंदर में लोग बिक जाते हैं, फिर 5 साल तक उनके नाम के ऊपर में चिल्लाते रहते हैं। तो मतदार लोगों ने बस ये सोचना चाहिए कि मेरा नगर सेवक कैसा होना चाहिए, उसके अंदर में कौन से गुण होना चाहिए, बस ये छोटी सी एक डिमांड है, बाकी कुछ नहीं। जैसा कि अभी तो जैसे राज्य सरकार ने हालांकि नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यक्रम घोषित किए, अभी तो चुनाव भी है, सारी चीजें। हालांकि हमारे चंद्रपुर महानगर पालिका का तो अभी जस्ट आरक्षण घोषित हुआ है कि प्रभाग वाइज में कौन क्या रहेगा। लेकिन अभी से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हालांकि अभी बाकायदा बिल्कुल नहीं फूका गया है, अभी से लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोगों की अपने जो विभिन्न पार्टियों के जो भी राजनीतिक दल की, ऐसा ही नगर सेवक, ऐसा ही वार्ड मेंबर ये होना चाहिए। एक प्रोजेक्शन का दौर चालू हो गया। तो कुछ इस प्रकार का कुछ कैंपेनिंग जैसा कि आपके द्वारा भी शुरू हो चुका है कि जिस प्रकार से, देखो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जी, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और अभी मेरी तो इसलिए मैंने तैयारी किया हूँ क्योंकि मेरा प्रभाग जो है इसके अंदर में एक लेडीज और एक जेंट्स, ये दोनों ओपन आए हैं। आपके यहाँ अच्छा अभी जो ड्रा हुआ घोषित हुए, क्या है आपके प्रभाग? हाँ, मेरे विट्ठल मंदिर प्रभाग क्रमांक 15 में एक ओपन लेडीज और एक ओपन जेंट्स ये आया हुआ है। यानी ओपन खुला प्रवर्ग है 2 और 2 ओबीसी है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब हम अपन भी एक बार ट्राई करके देखें, वो हिसाब से मैंने मेरी तैयारी किया हूँ। और मैंने हमारे नेता को भी मैंने बताया हूँ कि भैया ओपन निकला है मेरा प्रभाग, तो मैं भी इच्छुक हूँ। अगर पार्टी अगर मुझे अगर विश्वास अगर जताती है तो प्रभाग के अंदर में उनके मेरे मतदार जो भी रहेंगे, बस उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने राजूभाऊ जोशी को मतदान करके मैंने कोई गलती की, मैं 5 साल ये बोलने का उन्हें मौका नहीं दूंगा, ये मेरे शब्द रहेंगे। जैसा कि आपने तो डिसाइड किया, जैसा राजनीतिक दल में भी मैं देख रहा हूँ, कोई भी पार्टी आपने भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं,
लेकिन सभी सभी राजनीतिक सिर्फ भाजपा ही नहीं, सभी राजनीति में हमारे चंद्रपुर जिले में काफ़ी गुटबाजी है ना, काफ़ी गुटबाजी हुई है। और इस समय हालांकि जब से ये आरक्षण ड्रॉ घोषित हुआ है, जैसा आपने कहा कि ओपन है, प्रवर्ग है, महिला है, ओबीसी है, जो तब से और ज़्यादा मारकाट हो गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी हाईकमान है, जो टिकट देने का जो निर्धारण करेंगे, सबसे बड़ी बात वहाँ पे कि किससे टिकट दिया जाए, मिलेगा भाई, वहाँ का एक महिला है तो उससे एक मिलेगा, एक ओपन है तो किसी एक को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि उस पार्टी का आपको टिकट पाना। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप अपने वार्ड में एक्टिव हैं और जिस प्रकार से आपने मन बनाया, आप अपने पार्टी के जो हाईकमान है, जो टिकट जो बांटते हैं, उनका प्रभावित कर पाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है किसी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेना। आज के तारीख में कोई भी चुनाव ले लो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव क्यों न लो, पंचायत समिति का क्यों न लो, आप सबसे बड़ी चीज है कि उसका आपको टिकट पाना। सही है ना। हाँ, तो ऐसा है क्या, क्योंकि दावेदार काफी रहते हैं, दावेदार अब तो मिलेगा काफी है, टिकट किसी एक को ही मिलेगा, या ये बात भी सही है। जी अब देखो, उम्मीदवार तो आज मेरे प्रभाग के अंदर में कम से कम 12-15 उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार हाँ। हैं, लेकिन पक्ष श्रेष्ठी हम्म। जो निर्णय लेंगी वो सभी को मान्य करना पड़ेगा, मुझे भी मान्य करना पड़ेगा। अगर इनकेस हम तो चाहते हैं कि भाई अब इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और नेताओं के भी काफी करीब हैं, आप जो नेताओं के काफी करीब है, काफी नजदीकी, आपके व्यक्तिगत संबंध में है और पार्टी का निष्ठावान है, क्योंकि आपने कभी पाला नहीं बदला। आप बाकी लोगों ने तो पाला भी बदलते हैं सही। कि जैसा अभी देख रहे हैं कि ये पार्टी से वो पार्टी आया गरम गया राम हो रहा है, लेकिन आप उसी पार्टी को पकड़। लेकिन इन केस अगर आपको किसी कारणवश अगर पार्टी अगर आपको इच्छुक उम्मीदवार नहीं बनाती है तो उस समय आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी? देखो, जब से मैं 18 साल का हुआ, जब से मैं मतदान कर रहा हूँ, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा। कमल कोई चिन्ह है? मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मुझे अभिमान भी है जी। और इतने बड़े पार्टी से जब मैं जुड़ा हूँ तो मैं पार्टी का मैं खिलाफ में जा नहीं सकता। पार्टी को बस मैं ये, मेरे वरिष्ठ लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या चुनाव की टिकट किसी को भी दे, लेकिन उसमें वो सही में नगर सेवक बनने के गुण है क्या, वो भी देखे ना, उसको भी तुलना करे, मेरी भी तुलना उसके साथ में करे। मैं अगर कहीं पे 19 अगर होता है, चलो ठीक है, मैं बाजू हट जाऊंगा, लेकिन मैं पक्ष से छोड़ के मैं अलग से मैं ऐसा चुनाव नहीं लड़ूंगा। जहां तक मेरी सोच है, आपकी भूमिका स्पष्ट है। मेरी भूमिका है, पक्ष के विरोध में मैं नहीं जाऊंगा। पक्ष टिकट देती है तो 100% चुन के भी आऊंगा, यह भी मेरा विश्वास है। चुन के आने के बाद में लोगों के काम भी अच्छे से करूंगा, ये भी मुझे विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है क्या लोग मेरे ऊपर में भरोसा भी रखेंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, अक्सर चुनाव के टाइम होता है कि अगर आपकी टिकट अगर फाइनल नहीं होती, एन मौके पर आपने देखा बहुत सारे चुनाव अभी हाल ही में होता है। अगर किसी पार्टी ने आपको प्रलोभन दिया, बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने, बाकी तो बहुत सारी पार्टी, प्रलोभन दिया कि राजू जोशी जी आप हमारे साथ में, आप हम पार्टी टिकट दे रहे, तो आप जाएंगे? अभी आपको एक हकीकत की बात बता रहा हूँ, विगत 15-20 दिन से मुझे पक्ष का नाम नहीं बताता, 2-3 पक्ष का मुझे आया भी है कि भैया राजू भाई, बीजेपी की टिकट अगर आपको नहीं मिलती है तो हम आपके साथ में हैं। मैं उन्हें सबको नमस्कार कर दिया, मैं बोला ऐसा कोई मेरा सोच नहीं है, मैं पक्ष के साथ में मैं गद्दारी नहीं कर सकता। क्योंकि देखो कैसा है, जो फर्स्ट टाइम जो पक्ष के साथ में जो जुड़ता है, उसके आचार विचार जो पक्ष से मिलते हैं, वो आखिर दम तक उसके विचार वैसे ही रहेंगे। वो कोई भी पक्ष में चले जाए, लेकिन वो अपने आचार विचार नहीं बदल सकता। मैं दूसरे पक्ष में चले जाऊंगा, मैं टिकट के प्रलोभन के लिए, लेकिन मेरे विचार जो रहेंगे वो मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। के साथ वो मेरे विचार नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन ना मुझे पक्ष को छोड़ना है, ना मुझे मेरे विचार बदलना है। वो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर समझ जाओ आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप विजयी भी होते हैं, तो जिस प्रकार से आपकी नीति, आपने स्पष्ट कहा कि किस प्रकार से वार्ड मेंबर होना चाहिए, वो नगर सेवक,
लेकिन किसी कारण से आपकी राजनीतिक पार्टी का या आपके जो वरिष्ठ नेता किसी प्रकार का काम के समय अगर दबाव आता है तो उस समय आप क्या कदम उठाएंगे? देखो, ये आपने सबसे बड़ा एक सवाल किया है, क्योंकि आज तक जितने भी राजनेता, जितने भी ये नगर सेवक है, जो भी बोलो, ये पक्ष सृष्टि ने, यानी कोई अगर समझो निर्णय अगर लेना है, जैसे आज देखो बहुत सी जगह के ऊपर में आप देखो रोड खोद रहे हैं, उसके बाद में 2-3 महीने के अंदर में वो रोड की वापस से खुदाई हो रही है। खुदाई हो रही है। तो तुम रोड अगर खोदना है तो तुम अगर टेलीफोन की लाइन डालना है या एमएससीबी वालों को अपनी लाइन डालना है, तो पहले तुम उनको पूछो ना जी। कि भैया तुम ये रोड खोद रहे हैं, अभी हम ये काम करना है आज हर जगह के ऊपर में, तो ये अपने को समझना चाहिए। तो ऐसा अगर कुछ अगर होता है तो उसका विरोध करने वाला सबसे पहला राजू जोशी रहेगा। राजू जोशी। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं खुद के हित के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मेरे प्रभाग के हित के लिए लड़ रहा हूं, मैं मेरे चंद्रपुर के विकास के लिए लड़ रहा हूं। जी जी। और मैं मेरे जो विचार है, मैं मेरे विचार के हिसाब से ही मैं चलूंगा। अगर मुझे कहीं अगर गलत लगता है तो मैं मेरे पक्ष शिष्ट को बताऊंगा कि सर ये यहाँ पर अपन गलत हो रहे हैं। हालांकि मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा क्या यदा कदाचित अगर ऐसा हुआ तो मैं उनको विश्वास में लूंगा, सर ये अपन ऐसा नहीं, अपन ऐसा कर सकते, छोटी मुंह बड़ी बात। क्योंकि देखो आज महानगर पालिका के अंदर में जो हमें भेजते हैं, हमें क्यों भेजते हैं? आज वहां पर जाने के बाद में प्रभाग के जो प्रश्न हैं ज्वलंत, ये उठाने का अधिकार वो महानगर के, वो वहां के नगर सेवक को है कि नहीं? ऊपर वाले बोलेंगे कि भैया तुम चुप रहो, कुछ बोलो मत, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसा होगा? भाई मैं प्रभाग का, मैं प्रभारी हूं। आज मैं प्रभाग का नगर सेवक बोले, मैं आपको पहले बताया, नगर सेवक बोले तो प्रभाग का प्रथम नागरिक। प्रभाग के हित के लिए मुझे वहां पर झगड़ना भी पड़े तो भी मैं झगड़ूंगा, मुझे लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ूंगा। पक्ष श्रेष्ठ को हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा कि सर अपना यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन मैं प्रभाग का हित तो नहीं छोड़ूंगा, प्रभाग का हित नहीं छोड़ूंगा, चंद्रपुर का भी हित नहीं छोड़ूंगा। जी। अच्छा, बार बार पक्ष सृष्टि की बात कर, अच्छा चंद्रपुर जिले में आपका पक्ष सृष्टि में नेता कौन है, कौन सा, किसको अपना नेता बना चंद्रपुर जिले में? चंद्रपुर जिले में जैसे हमारे जो काफी विधायक है हमारे चंद्रपुर जिले में, आप किसे अपना नेता मानते हैं कि भाई टिकट के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? देखो ये बहुत बड़ा विषय भी है। ये ऐसा प्रश्न किया आपने, क्योंकि देखो आज मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी में जब आया, जी जी, मेरी उम्र सब 17-18 साल की थी। हंसाज भैया अहेर जी, हम जय भवानी सेना थी हमारी जी, प्रमोद जी कड़ू जी, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, हम जय भवानी सेना से, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जय भवानी सेना से। तो आज हंसाज भैया अहेर और सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, ये तो हमारे लिए आदरणीय है, ये हमारे आधार स्तंभ है हमारे चंद्रपुर के, हमारे पक्ष के। और अभी किशोर भाऊ जोरगेवार जो है, ये मेरे खास मित्र भी है। तो मैं सभी मेरे लिए श्रेष्ठ है। नहीं, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं, मैंने देखो, मैंने हंसाज भैया से भी मैंने बात किया हूँ, मैंने सुधीर भाऊ से भी मैंने बात किया हूँ, और किशोर जोरगेवार जी से भी मैंने बात किया हूँ। तीनों एक ही है, लोगों के लिए बोलने की बातें हैं ये। अच्छा, अंदर से सब एक ही है, ऐसा कोई विषय नहीं है। बहुत सारी बातें आती है, जैसा मैं देख रहा हूँ, देखो कैसा है, थोड़े बहुत आचार विचार का फर्क पड़ता है। बाकी पक्ष के लिए सुधीर मुनगंटीवार जी रहे या हंसा जय जी रहे या किशोर भाऊ जोरगेवार रहे, ये पक्ष के लिए सब जन टूट पड़ने वाले लोग हैं, पक्ष के लिए काम करने वाले लोग हैं, और पक्ष श्रेष्ठी का ही ख्याल रख के ही ये काम करेंगे। और ये तीनों भी मेरे लिए आदरणीय है। आपका पूरा विश्वास है, जब आपका नाम की चर्चा होगी ये तीनों की आपके नाम पर मोहर, बिल्कुल आपके लिए मोहर लगी, आपको पूरा विश्वास? बिल्कुल, तीनों पे मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। बिल्कुल। क्योंकि लगभग जो टिकट का जो वितरण है लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर महानगर जिले की तो हम नहीं बात कर रहे, लेकिन चंद्रपुर तीनों भी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं क्या करता हूँ ये भी जानते हैं, क्योंकि मैं आज का नहीं हूँ ना सर। आज मैं कम से कम जब से मुझे समझ आई 15-16 साल का था, तब से अब सुधीर भाऊ मुनगंटीवार बजाज सुपर से घूमते थे, उनके पीछे बैठ के हम लोग जाते थे। हंसा जहर, उनके पास में 100 नंबर की बुलेट थी, उस पर बैठ के हम घूमते थे। प्रमोद जी गौड़ू हमारे साथ में थे, राजेंद्र गांधी जी थे, विजय जी राउत थे।
तब से हम पक्ष के साथ में जुड़े हुए हैं। तो पक्ष के लिए जितने भी सभी नेता है सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। जैसे आज देवराव जी भोंगड़े राजूरा विधानसभा के बहुत हमारे अच्छे परिचित हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज भलाई वो राजूरा के आमदार हैं। तो पक्ष के जितने भी हमारे नेता हैं ये सभी हमारे लिए आदरणीय हैं और इनके खिलाफ हमको जाना है नहीं। ये मुझे विश्वास है कि मुझ पे विश्वास भी रखेंगे, विश्वास रखेंगे और टिकट देंगे भी और चुन कर भी आऊँगा, ये भी मुझे विश्वास है। चलिए चलते चलते अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान है जो जिनके हाथों में टिकट बंटवारा, अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव में अगर अभी तो खैर अभी सारी चीज़ें भी आना बाकी है क्योंकि प्रभाग में भी सिर्फ आरक्षण ड्रॉ घोषित हुआ है, तो उसके लिए आप अपने प्रभाग के नागरिकों से कुछ ऐसा आह्वान करेंगे सीटीयू के माध्यम से? बस प्रभाग के नागरिकों से बस यही आह्वान करना चाहता हूँ, क्या मतदान बोले तो एक सबसे बड़ा दान है और बस उससे एक अच्छे इंसान को दो, वो कोई भी पक्ष का रहे। एक जात के ऊपर में वोटिंग मत करो। समाज आज ये विगत 5-10 साल से एक समाज का बहुत बड़ा, यही मेरे समाज का है, मुझे इसको वोट देना है। समाज ठीक है लेकिन तुम समाज का वोट करने के बाद में ये इंसान अपने काम में आने वाला है क्या? नहीं, आप वो चर्चा के दौरान आप एक बात ये भी कह रहे थे कि इन्वेस्टर हाँ, वो एक तो ये इन्वेस्टर तो नहीं है। हाँ, क्या ये मेरा कीमती मतदान मैं वाया तो नहीं डाल रहा हूँ? ये सब चीजों का विचार करके जो भी उम्मीदवार खड़े हैं सबके बारे में आप उसका पूरा सोचो, उसकी स्टडी करो, पूरी जानकारी लो, उसका पूरा स्टडी लो। स्टडी लो। स्वच्छ प्रतिमा चाहिए, जी जी नशेड़ी नहीं चाहिए, जी नजर से अच्छा चाहिए, जी जी भाव भक्ति वाला चाहिए, समाज का हित करने वाला चाहिए, प्रभाग का हित करने वाला चाहिए। प्रभाग का वो राजा है, जी राजा कैसा होना चाहिए ये अपने सोचना चाहिए। तो ये प्रभाग के लोगों ने, बस प्रभाग के लोगों से बस मेरा यही निवेदन है कि जिसे भी मतदान करें तो इंसान देख के, हर चीज देख के आप वोटिंग करें जो कि आपको 5 साल पछताना ना पड़े। जी जी। तो ये थे हमारे साथ में जैसा कि राजीव जोशी जी जिन्होंने अपने बारे में और आने वाले उनकी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार के अपने वार्ड में किस प्रकार का उन्हें नगर सेवक अगर उनको आप मौका देते हैं तो किस प्रकार के क्या विकास करेंगे और क्या उम्मीदें हैं। सर हर बातों पर उन्होंने हमसे बेबाक बातचीत की। राजीव जोशी जी आप हमारे साथ स्टूडियो में आए बातचीत के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टूडियो में मुझे बुलाकर मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए तहे दिल से CTV का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।